welcome to your own YouTube channel. Today I will read chapter 7. नोई सेव्स अ वेल. नोई एक लड़के का नाम है. सेव्स मीन्स बचाना और वेल मीन्स मछली, एक समुद्र में पाई जाने वाली बड़ी मछली. आप लोगों ने भी इसका नाम सुना होगा. तो नोई ने कैसे वेल का जीवन बचाया, वेल को सेव किया. तो आज स्टोरी पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसने कैसे उसे बचाया. द स्टोरी और गोइंग टू रीड about Noi. Noi and his father lived on a Iceland. मतलब स्टोरी के किसके बारे में है? नोई है और उसके फादर हैं, मदर नहीं है. ठीक है. और उन लोग कहाँ रहते थे? आइसलैंड. आइसलैंड मीन्स की ऐसा एरिया जो चारों ही तरफ से पानी से घिरा होगा और बीच में वो लैंड होगा. समझ रहे? उसको हम लोग आइसलैंड कहते हैं. चारों ही तरफ से पानी होगा, बीच में छोटा सा लैंड होगा. देयर हाउस वॉज वेरी क्लोज टू द सी. तो उनका घर जो था वो बहुत ही क्लोज था. किसके? समुद्र के किनारे. एंड आइसलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विथ वाटर ऑन फोर साइड. अभी मैंने बताया ना कि ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको आइसलैंड कहते हैं. हाउ डू यू थिंक इट वुड बी टू लिव क्लोज टू द सी? आपको कैसा लगता है कि सी के साइड में पास में रह के कैसा महसूस होगा? आप सोचिए एक बार कि चारों तरफ आपके पास पानी पानी है, बीच में आपका घर है, तो कैसा आपको महसूस होगा? डू यू थिंक देयर विल बी मेनी पीपल लिविंग ऑन एन आइसलैंड? क्या आप सोचते कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते होंगे जैसे हमारे मोहल्ले में या हमारे सिटी में रहते हैं? क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द स्मेल एंड साउंड वन माइट फाइंड देयर. और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन करिए कि आपका अगर घर ऐसे जगह है जो चारों तरफ पानी पानी है, बीच में आपका घर है, तो वहाँ पे कैसा स्मेल आएगा, कैसी सुगंध आएगी और कैसा साउंड आएगा, उसके बारे में इमेजिनेशन करिए. ठीक है. देन स्टार्ट द स्टोरी. नोईज फादर वॉज अ फिशरमैन. फिशरमैन मीन्स मछुआरा. नोई के फादर क्या थे? एक मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले. एवरी डे ही लेफ्ट अर्ली फॉर अ लॉन्ग डेज वर्क on his fishing boat and came back home only in the evening. रोज नोई के फादर जो थे वो बहुत ही जल्दी अपने वर्क पे चले जाते थे, काम पे चले जाते थे. क्या करने? अपना बोट लेके मछली पकड़ने के लिए. मछुआरे थे तो मछली पकड़ने के लिए जाते थे और रात में बहुत लेट शाम को या रात में आते थे. वन नाइट अ ग्रेट स्टॉर्म रेस्ड अराउंड देयर हाउस. एक रात, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान. ठीक है. एक रात बहुत ही तेज़ तूफान आता है उनके घर के पास. अब समुद्र के पास रहेंगे तो तूफान आना तो स्वाभाविक ही आ ही जाता है, पता नहीं चलता कब आ जाएगा. इन द मॉर्निंग नोई वेंट डाउन टू द बीच टू सी वॉट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड बाई द स्टॉर्म. मॉर्निंग में नोई उठ के जाता है समुद्र के पास में देखने की जो स्टॉर्म आया था वो बीच पे क्या क्या छोड़ के अपने पीछे गया है. जैसे बह के आता है ना समुद्र में, लहरें तूफान के साथ उठती हैं तो उसमें कुछ पत्थर आते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होता है. तो वो गया था उसको वॉच करने के लिए, देखने के लिए. नोई लाइक टू कलेक्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स लेइंग ऑन द बीच. नोई को अच्छी चीज़ें, मतलब रेयर चीज़ें जो उसको मिल जाती है उसको कलेक्ट करना. बीच के पास जो भी मिल जाता था उसको वो कलेक्ट करके अपने पास रखता था. उसको ये करना अच्छा लगता था. ही न्यू ही मस्ट नॉट गो टू क्लोज टू द वाटर. उसको पता था कि पानी के बहुत नज़दीक यानी समुद्र के बहुत नज़दीक नहीं जाना है. व्हेन ही वॉज अलोन. जब वो अकेला हो, उसके फादर ने उसे बताया होगा कि जब अकेले हो तो समुद्र के किनारे बहुत नज़दीक में नहीं जाना है. एज ही वॉकड अलोन द सी शोर. वह समुद्र के किनारे ही घूम रहा था, टहल रहा था. ही स्पॉटेड समथिंग इन द डिस्टेंस. व्हाट्स दैट? ही आस्क्ड हिमसेल्फ. अब जब वो समुद्र के किनारे पास में, समुद्र के साइड में टहल रहा था तो उसको दूर से कुछ चीज़ें दिखाई दी जो उसको ये लग रहा था कि ये क्या है, क्या हो सकता है. अब उसका ये क्या है, इमेजिनेशन बढ़ता ही जा रहा था, क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी कि क्या है, चल के देख ले क्या. व्हेन ही गॉट क्लोजर. जब वो उसके नज़दीक पहुंचता है, नोई कुड नॉट बिलीव हिज आइज. नोई को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाता है. ओह माई, दैट्स अ बेबी वेल. अरे ये तो वेल की, जो वेल मछली होती है ना उसका बेबी, छोटा बच्चा है. ही एक्सक्लेम आश्चर्यचकित हो जाता है. अ लिटिल वेल वॉज लाइंग ऑन द बीच. एक छोटा सा वेल का बच्चा
वेल मछली का बच्चा वहाँ पे लेटा रहता है। इट मस्ट हैव बीन वॉश अप बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। ज़रूर ये समुद्र में से बह के अपने आप स्टॉर्म के साथ, तूफान के साथ बाहर आ गया है। नोई थॉट, नोई सोचता है, ही वंडर्ड वॉट ही कुड डू टू हेल्प द वेल। वो आश्चर्यचकित होता है, सोचता है कि कैसे कैसे मैं अब इस वेल मछली का जो बच्चा है उसका सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि मछली जब जल से बाहर होगी, समुद्र से बाहर होगी तो बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकती, वो डेड हो जाएगी। ही न्यू दैट इट वॉज नॉट गुड फॉर अ वेल टू बी आउट ऑफ द वाटर एंड एज इट कुड नॉट बी सर्वाइव ऑन लैंड फॉर लॉन्ग टाइम। सर्वाइव मीन्स जीवित रहना। अभी बताया ना कि मछली पानी से बाहर बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकती, तो वेल मछली के साथ भी, बच्चे के साथ भी यही था। अगर ये लैंड पे रहेगी तो बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, तो वो सोचने लगता है कि कैसे इसको सेव करें। जस्ट देन, तुरंत ही, नोई रिमेंबर्ड समथिंग, नोई को तुरंत ही कुछ याद आ जाता है। ही रन होम एंड गॉट अ बकेट। वो अपने घर की तरफ दौड़ के जाता है और एक बकेट ले आता है। ही फिल्डेड द बकेट विद द वाटर फ्रॉम द सी एंड पोर्ड इट ओवर द वेल। वो बकेट मीन्स बाल्टी, जानते हैं ना, बाल्टी अपने घर से ले आता है और समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालता है और उसके पोर्ड मीन्स उड़ेलना, गिराना, उस वेल मछली के बच्चे के ऊपर गिरा देता है, क्योंकि उसको पता है ना कि पानी की कमी से डेड हो सकती है। Noe had once read that if a well is washed ashore, one should pour cold water on it. उसको क्या होता है कि मतलब नोई को एक बार पानी गिराने से कुछ नहीं असर होने वाला, क्योंकि परमानेंट समुद्र में रहने वाली मछली होती है या मछलियाँ पानी में ही रहती हैं, तो उसको लगता है कि अगर ठंडा पानी पे इसको रखा जाए या ठंडे पानी में रखा जाए तो ये जीवित रह सकता है। नाउ आई मस्ट बी क्विक ही थॉट। वो सोचता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी जाके कुछ करना चाहिए इसके लिए। ही रन होम अगेन एंड ब्रॉट बैक हिज पुल कार्ट। अब पुल कार्ट अपने घर पे वापस फिर दौड़ के जाता है। उसके पास पुल कार्ट होगा, बच्चों की एक गाड़ी होती है जिसमें छोटा मोटा सामान रख के वो खींच सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिखा भी रहा है, जैसे खींच रहे हैं, इसको ना पुल कार्ट इसको कहते हैं। तो अपना पुल कार्ड लाने के लिए घर पे वापस फिर दौड़ के जाता है। विथ मच डिफ़िकल्टी, बहुत डिफ़िकल्ट मीन्स कठिनाई, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद ही लिफ्टेड द वेल एंड देन पुट इट इन द कार्ट। बड़ी कठिनाई के साथ, अब देखिए बच्चा भी छोटा है और ये वेल थोड़ी सी बड़ी है बच्चे के अकॉर्डिंग। जो बड़ी मछली होती है ना, जिसका बच्चा भी देखो इतना बड़ा है, तो उसके लिए डिफ़िकल्टी है ना कि उसको उठा के उस पर पुल कार्ट पे रखे और फिर लेके जाए। बड़ी मुश्किल से उसको पुल कार्ट पे रख पाता है और फिर खींच के अपने घर ले जाता है। वंस ही वॉज होम, ही फिल्डेड हिज बाथ टब विथ कोल्ड वाटर एंड पुट द वेल इन इट। वो अपने घर पे लेके उसको जाता है तो अपने बाथ टब जिसमें बैठ के वो नहाता रहता है, उसमें खूब ठंडा पानी भर देता है और उसी में वेल मछली को, बच्चे को डाल देता है। आई होप आई हैव डन एनफ टू सेव द बेबी वेल थॉट नोई। नोई सोचता है कि मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास कर लिया है वेल मछली के बेबी को बचाने के लिए, ठीक है। नोई डिड एवरीथिंग टू मेक द वेल फील एट होम। नोई ने वो सब कुछ कर दिया जिससे वेल मछली को ये लगे, उसके बच्चे को ये लगे कि वो घर पे अपने जैसे समुद्र में रहती है वैसे है। अपने तरफ से उसने सारे एफर्ट लगा दिए। ही टोल्ड द वेल स्टोरीज अबाउट हिज लाइफ बाय द सी विथ हिज फादर। ही थॉट दैट हिज न्यू फ्रेंड वॉज एन एक्सीलेंट लिसनर। उसने अपनी सारी स्टोरीज जो है वो वेल मछली का जो बच्चा था उससे, अपने फादर के साथ वो कैसे रहती थी समुद्र के किनारे, वो सब कुछ बता देती है। उसको ऐसा लगता है कि उसका जो न्यू फ्रेंड वेल मछली का बच्चा है वो बहुत ही अच्छा लिसनर है, बहुत अच्छा सुनने वाला, उसकी स्टोरी को समझ लेगा। ये समझ के वो बच्चा ही तो होता है, वो अपनी स्टोरी उस वेल मछली के बच्चे से कहता है। बट वेन इट कम बैक बिकेम डार्क एंड द नाइट ड्रू इन। लेकिन जब शाम होता है और हल्का हल्का सा अंधेरा छाता है तो नोई गॉट वरीड
father will be very angry with me for bringing a well inside the house. नोई को इस बात की चिंता, बड़ी मीन्स परेशान होना, चिंतित होना, कि ये इस बात की चिंता होती कि जब फादर मेरे घर आएंगे और ये जानेंगे कि वेल मछली को मैंने घर के अंदर रखा तो बहुत गुस्सा करेंगे. When his father returned, Noe did not tell him anything at first. जब उसके फादर वापस आते हैं, घर वापस आते हैं अपने काम से, तो नोई कुछ भी वेल मछली के बारे में अपने फादर को नहीं बताती. He managed to keep his secret the whole evening. शाम के टाइम पे वो मैनेज करती कि किसी भी तरह से फादर उसके देख ना पाए कि वेल मछली का बच्चा हमने घर में लाके रखा है. ही इवन मैनेज टू स्नेक इन सम सपर फॉर द वेल. इवन वो शाम को नाश्ते में वेल मछली के लिए भी कुछ खाने की व्यवस्था भी कर देती है. सपर मीन्स खाना, ठीक है, खाने की व्यवस्था कर देती है. बट ही न्यू he would not be able to keep his secret for long. लेकिन उसको ये भी पता होता है कि इस राज को, इस रहस्य को मैं बहुत देर तक छुपा के अपने फादर से रख भी नहीं सकता हूँ. एंड ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही था. आफ्टर सपर नोइज फादर वेंट अप स्टेयर्स एंड सॉ द वेल. खाना खाने के बाद, रात के भोजन को क्या कहते हैं, सपर. खाना खाने के बाद वो लोग स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे जाते हैं और वेल मछली के बच्चे को देख लेते हैं. देन नोई हैड टू टेल हिज फादर एवरीथिंग. जब वो देख लेते हैं वेल मछली के बच्चे को, तो वो अपना नोई जो है सब कुछ बता देती है कि मैंने कैसे इसे अपने घर के अंदर ले आया, बता देता है. बट हिज फादर वॉज नॉट एंग्री. लेकिन उसके पापा का गुस्सा भी नहीं होते. एंग्री मीन्स गुस्सा होना, गुस्सा भी नहीं होते हुए थे. सो नोई सेड, इसलिए नोई ने कहा, कैन, तो नोई उससे पूछ, कैन वी प्लीज़ कीप द बेबी वेल फादर. क्या जब उसके फादर वेल मछली के बच्चे को देख लेते हैं, नाराज़ नहीं होते हैं, तो वो पूछती है कि क्या इस वेल मछली के बच्चे को हम अपने घर में रख सकते हैं पापा. इट्स द ओनली फ्रेंड आई हैव नाउ. अब मेरे पास यही एक दोस्त है जिसको मैं अपने साथ रख सकता हूँ. आई विल टेक ग्रेट केयर ऑफ इट. मैं इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा. I have been so busy, Noe. I never realized that you were so lonely. Lonely means अकेला. क्या उसके फादर क्या बोलते हैं, I have been so busy. मैं बहुत बिजी रहता हूँ अपने काम के सिलसिले में. सुबह ही चला जाता ना, रात में वापस आता उसका पापा. I never realized, मुझे कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि तुम इतना देर अकेले घर में रहते हो, तुम इतने अकेले रहते हो. सेड नोइस फादर, सैडली. नोइस के फादर ये बात बहुत ही दुखी होकर कहते हैं. आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू. वो क्या कहते हैं नोई के फादर, कि मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे पे गर्व महसूस करता हूँ. फॉर हेल्पिंग दिस लिटिल वेल, कि तुमने इस छोटी सी मछली का सहायता किया. बट यू सी नोई, लेकिन तुम इसको देखो नोई, इट मस्ट बी मिसिंग इट्स फैमिली. लेकिन ये मछली का बच्चा जो है वो भी अपनी फैमिली को मिस कर रहा है. देखो यहाँ पे उतना कंफर्टेबल वो नहीं है. वी मस्ट टेक इट बैक टू द सी. हम लोगों को ज़रूर इसे ले जाके सी में डाल देना चाहिए. टू द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स, जहाँ से ये रिश्ता रखता है, जहाँ से ये रहता है, जहाँ ये रहता है. ही एडेड, क्योंकि वहीं पे तो उसकी फैमिली भी मिलेगी ना, समुद्र में ही. नोई एंड हिज फादर पुट द वेल इन अ मोटर बोट. नोई और उसके फादर दोनों एक मोटर बोट में उस मछली के बच्चे को लेके जाते हैं. एंड रोड आउट इनटू द डार्क सी, और उस पर चढ़ के समुद्र के बीचों बीच में, देखिए यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं ना, उस मछली के बच्चे को समुद्र में ड्रॉप कर देते हैं, डाल देते हैं. देन दे पुट द वेल बैक इनटू द सी वाटर, और उसको समुद्र में वापस समुद्र के पानी में वापस डाल के वापस चले आते हैं अपने घर. नोई न्यू इट वॉज द राइट थिंग टू डू. नोई को पता था कि ये सही है, क्योंकि जब हम मछली के बच्चे का केयर करेंगे तो वो अपनी फैमिली के साथ रहेगी, तभी सुखी रहेगी, तभी खुश रहेगी, अदरवाइज वो डेड हो जाएगी. तो ये सही था. बट इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू से गुड बाय. लेकिन नोई के लिए बहुत कठिन था वेल मछली के बच्चे को गुड बाय कहना. हाउ एवर ही वॉज ग्लैड. ग्लैड मीन्स खुश होना. हिज फादर वॉज देयर विथ हिम. वहाँ पे वो खुश था कि उसका पापा भी उसके साथ था. नोई ऑफन थॉट अबाउट द स्टॉर्म वेल. नोई कभी कभी जब बड़ा होता है तो स्टॉर्म, उस तूफान के बारे में सोचता है. एंड वंडर्ड हाउ बिग इट वुड बी बिकम वन डे.
एक दिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ही होप दैट सून वन डे, वो आशा करता है कि हम लोग वी वुड सी हिज फ्रेंड अगेन, कि उस वेल की मछली बच्चे को बड़ा होने पे एक बार फिर से हम देख पाएंगे, ऐसा वो आशा करता है। छोटा बच्चा है ना, तो उसका ये इमेजिनेशन है। ठीक है, तो इस लेसन को मैंने रीडिंग कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका एक्सरसाइज पढ़ाऊँगी। थैंक यू।